देवी और संजनो, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अम्मा, जो बहुत फेमस है, जिनका नाम है सुशीला बाई बोरा। एंड आज हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं वीना बाई गुगलिया की स्टोरी, जो हर किसी को पता नहीं है। तो आज वो हमारे सामने आए हैं ये बताने के लिए। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सा, नानी सा। मैं कपिल जैन आज आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। कुछ सवाल आपको पूछने वाला हूँ वीना जी गुगलिया के बारे में। तो आपको जो जो पता है आप बता दीजिएगा वीना के बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि वीना गुगलिया ने बचपन से अभी तक क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि वीना पैदा कहाँ हुई और वो कैसे हुआ एक्सपीरियंस? वो पैदा तो बहुत 4 साल के इंतजार के बाद में हुई। अच्छा। और रत्नागिरी में हुई, हॉस्पिटल में हुई। और उसके नया और हमारे घर में पहली लड़की थी। बहुत खुशी हुई उसके जन्म में। इनके नाना को भी बहुत खुशी हुई। ऐसे 3-4 महीने उधर रही, फिर हम राजस्थान आए, उसी में बड़ी हुई। उसके उधर उनकी दादी साहब बहुत लाड करते थे, क्योंकि बहुत 4 साल बाद में हुई। तो फिर ये बहुत एकदम अच्छी थी, बड़ी थी। अच्छा, अच्छी और गोरी गुडरी थी थी, तो भूसी में दादी सा के साथ गुडरी थी। हाँ हाँ फुटरी थी। हाँ। तो इसके डैडी का भी बहुत प्यार था, और वेरी दादी सा का भी बहुत प्यार था, और नानी सा के भी बहुत प्यार था। और नाइस। फिर 4 साल के बाद में रत्नागिरी गई, तो वहाँ पर इंग्लिश स्कूल पढ़ाने के लिए वहाँ भेज दिया, क्योंकि मेरे भाई के बच्चा नहीं था। और मेरे पिताजी बोले कि भाई इसको रखेंगे तो हमारे घर में भी छोटा बच्चा होगा। लेकिन इसके डैडी का बिल्कुल मन नहीं था, तो भी मैंने चलती गाड़ी में इसको नीचे उतारा। अरे बाप रे। बस में नीचे उतारा। फिर भी उनका मन नहीं था कि हम पुनः जाके वापस लेके आएंगे वीणा को, तो भी नहीं माने। मैं कह रहने दो, उनको बच्चा नहीं है तो इसलिए अपने बच्चे को रखते हैं। तो ये फिर आपका 7 साल मतलब आपके भाई मतलब किसके घर पे थे ये? मिशन भाई मिशन हमारे में? मेरे पियर में हमारे पिताजी की नहीं थी। माता है पूरा भिलाई था, गैंग ज्वाइंट जना साथे ही रहता था। आपने मारवाड़ी भी साथे करना पड़ा तो साथे। मारवाड़ी में बोलो, कहीं नहीं आता। भाई के लड़का नहीं, बच्चा नहीं हुआ था ना, ओके, तो वो इसलिए टाइम पे। उन्होंने बोला कि हाँ इधर रखो हमारे घर में। मैंने पैसा बोला कि मेरे बच्चा रखूंगी तो हमारे घर में बच्चा होगा। अच्छा। तो मारडानी चलती गाड़ी में से नीचे उतारा। अरे वाह। इसके पिताजी का मन नहीं था रखने को, लेकिन मैंने जबरदस्ती रखा कि भाई इनके बच्चे नहीं, इसलिए अपने बच्चे को बोल रहे हैं। ओके फिर ओके। 7 साल तक वहां पर पढ़ी, लेकिन उसका मन उधर नहीं लगा। अच्छा, तो वो वहाँ पे रत्नागिरी मराठी मीडियम में पढ़ते थे? कैसे मतलब कैसे था? नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ी थी वहां, अच्छा, इंग्लिश आप मीडियम। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और हाँ। उसके बाद 7 साल बाद फिर क्या मतलब वहाँ फिर पढ़ाई? ये रत्नागिरी आई, उसका दिल उधर नहीं लगा ज्यादा। अच्छा। ओके। फिर रत्नागिरी आ गई। अच्छा, हाँ? नहीं ये रत्नागिरी में ही थी ना, रत्नागिरी से? फिर मुड़गिरी आई। अच्छा, मुडगिरी आ गए। ओके ओके। हाँ, तो मुडगिरी तीन में साल कौन कौन परिवार? मुड़गिरी। अच्छा, वो टाइम पे हाँ नानोसा सब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो टाइम पे हाँ नानोसा सब मुडगिरी में रहते थे क्या? हाँ, सब हम मुड़गिरी में रहते थे, जॉइंट अच्छा में ही रहते थे। अच्छा, जॉइंट में पूरा मुडगिरी में रहते थे तो फिर हाँ, मुड़गिरी जॉइंट में ही थे। रत्नागिरी में। बट मराठी वगैरह फिर सीख लिया मम्मी ने कैसे रत्नागिरी में रह रह के? वो उनकी फ्रेंड थी ना, अच्छा। तो ओके। उसके साथ सीख लिया। अच्छा, वहाँ के फ्रेंड्स वगैरह के साथ और मराठी। घर में भी ज्यादा लोग उनके मराठी बोलते थे, मामा मम्मी सब। ओके ओके, तो फिर मराठी सीख लिया और फिर वहां से फिर आप वापस फिर मुडगिरी चले गए? मुड़गिरी आ गए। फिर 8वीं 9वीं 10वीं पूर्ण प्रजा स्कूल और आलदूर में पढ़ी। अच्छा। ओके, ये मुडगिरी में मतलब कैसे दूर है या घर के पास में ही कुछ था? नहीं नहीं, 8-10 किलोमीटर है, दस 8-10 पंद्रह तो किलोमीटर डेली कौन छोड़ने ले जाने जाता था, क्या है वो? नहीं, वैन किया हुआ था। अच्छा, वैन, वो टाइम पे भी वैन किया हुआ था पढ़ाई हाँ, करने? वैन किया हुआ था। हाँ, वैन में जाती थी, वैन में आती थी। सुपर सुपर। तो वहां पे मुडगिरी में फिर लोग थे मतलब साथ में, मतलब बच्चे मम्मी के उम्र के? उन की 7वीं 8वीं 9वीं 3 साल उधर पढ़ी, 1 साल मुड़गिरी में पढ़ी, वापस 10वीं शायद। 10वीं 1 साल मुडगिरी में पढ़े तो वहां पे मतलब मुडगिरी में मम्मी के साथ और अनीता मासी और लोग कितने बच्चे थे वहां सब पे? हमारे जॉइंट फैमिली थे ना, सुरेश मामू साहब, दिनेश उत्तम मामू साहब, मोहन पासा, सब वहीं थे। ओके। सभी जॉइंट में थे। हाँ। जॉइंट में थे। और फिर मुडगिरी में क्या एक्सपीरियंसेस, मुडगिरी में क्या क्या हुआ बचपन में कुछ उसका भी आप शेयर करें।
ये शोभा, ये वीणा दोनों फ्रेंड ही थे, दोनों सेम ही थी ने। ओके। हाँ, तो दोनों जाती थी स्कूल, दोनों साथ में आती थी। 10वीं वहाँ पे पढ़ के फिर मैंने 10वीं के बाद में मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई। तो अच्छा, फिर ये 10th पढ़ के बेंगलोर आई। बैंगलोर आ गए। ओके ओके। हाँ और फिर 10th में आए तो आई थिंक तब 15 साल की कुछ उम्र रहेगी, हाँ 15 साल, 15 साल की उम्र रहेगी। तो 10th हाँ खत्म होने के बाद फिर बैंगलोर आके क्या किया, कुछ काम वाम सीखा या? हाँ, थोड़ा सिलाई क्लास सीखा, फिर घर में मेरे साथ काम अच्छा, बटाती थी। तो सिलाई वगैरह भी मतलब आपसे ही सीखा या कुछ क्लासेस कुछ लेने जाते थे? क्लासेस की, सिलाई की क्लास की। अरे वाह, सिलाई की क्लासेस गए तो अच्छा। अभी जो जो हाँ स्टिचिंग करती है, जो जो मतलब कपड़ों पे कार्यकारी करती है, वो आई थिंक वहां से हाँ स्टार्ट हुआ स्टिचिंग हाँ, की वही क्लास। काम मैं सब काम तो करती थी भैया, अच्छा, गुतना करना, बचपन से ही पूछना खाना करना और पानी। हर चीज में हाँ, काम में सब हाथ चीज। बताना हाँ, बचपन से कर रहे थे। वेरी नाइस, काम वेरी। तो तो आप बैंगलोर आ गए थे जब पूरे मतलब जैसे उनकी छोटे भाई बहन प्रवीणा, दिलीप, मनीष सब नहीं, हो वरुणा गए थे? राजस्थान में पढ़ी थी। ओके। दिलीप मनीष आए मेरे साथ। अच्छा अच्छा, 7वीं के बाद में प्रवीणा आई इधर। अच्छा। ओके, प्रवीणा मासी 7वीं तक वहां पे राजस्थान में पढ़ाई की? मैंने 5वीं तक राजस्थान में, छठी 7वीं मुड़गेरी में, और 7वीं के बाद में हाँ फिर वापस उधर मुड़गेरी गई। ओके। 8वीं 9वीं 10वीं मुड़गेरी पढ़ी। अच्छा। ओके, तो फिर ये चारों बच्चे फिर बैंगलोर में आपके साथ में, बैंगलोर एक ही हो घर में गया। सब? हाँ, कब बहुत कम रहे। अच्छा, बहुत कम रहे क्योंकि यहाँ वो लोग आए जब तक फिर उनका सगाई। अच्छा, हाँ सगाई से याद आया, वीना जी का सगाई कैसे हुआ? मतलब हमको तो पता ही है, जैसे राजेश जी के फैमिली वाले आए थे, तो उनका नहीं, आए थे, स्टोरी बताइए सब लोग कैसे? आए थे, 2 लड़के थे। अच्छा तो उन्होंने बोला किसके साथ करना है आपको कर लो, तो हमको राजेश जी पसंद आए, राजेश जी साथ कर लिया। अच्छा, राजेश जी के साथ कर लिया। और मतलब वो, मतलब थोड़ा ये बताइए कि जब वो लोग आए थे देखने के लिए लड़की, कुछ कैसे था? मतलब टिपिकल एक ट्रेडिशनल आते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, घर पे आए थे? कितने लोग आए थे घर पे, कैसे हुआ? बहुत जने आए थे उस टाइम। हैदराबाद से? हाँ, हैदराबाद में से आए थे, मद्रास से अमर सिंह जी मनानुसा आए थे, वनीराम जी आए थे, जीवराज जी आए थे, आपके सोनराज जी बहू आए थे। ओह वेरी नाइस। तो इतने सारे लोग आए थे एक वीना जी को देखने के लिए, तो उनको वीना जी पसंद आ गए देखते ही? हाँ, पसंद था, आपके दादा साहब को जब से कभी भी पसंद आ गया था। अच्छा, उनको पसंद आ गया था। फिर जो है फिर मम्मी को भी पूछा और चॉइस हो गया। और तो एंगेजमेंट का कुछ मतलब वो टाइम पे कुछ एंगेजमेंट फंक्शन जैसा हुआ था या गुड़दाना नहीं जैसा? नहीं, फंक्शन जैसे नहीं हुआ, खाली गुड़दाना खा के खाए बस। अच्छा, घर पे आए थे तो वहीं पे हाँ, गुड़दाना। कर ले लिया। सगाई हो गई तो सगाई और शादी के बीच में कुछ एक पीरियड रहेगा, 1-2 साल का, कुछ कोर्टशिप। तो वो हाँ, कोर्टशिप के बारे में कुछ बताइए, वीना जी और राजेश जी के बारे में कुछ इंटरेक्शन हुआ? जैसे आगे कहाँ बोलते थे कि मिलाते थे। अच्छा, बोलते और मिलाते नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, तो कितना समय रहा चुपके ये? मिले हुए तो मालूम नहीं मेरे को। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे चुपके मिले हुए तो मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम नहीं, नहीं मिले। ओके ओके। और ये कितना समय तक था कोर्टशिप पीरियड? अनीता रे ब्याह पहले हो गई, 3 3 साल तो रही हैं। 2 से 3 साल रहे होंगे। ओके। तो ये हाँ, 2 से 3 साल में कुछ मतलब बैंगलोर आते थे राजेश जी मिलने, या कुछ चिट्ठी खत लिखते थे, कॉल करते थे, कैसे रहता था वो टाइम पे? कॉल तो 1 2 बार किया होंगे भाई, मालूम नहीं। ओके। वो इतना मैं नहीं तो जो भी मालूम, होता हम था, भेजते भी नहीं थे, बुलाते भी नहीं थे, भेजते भी नहीं थे। तो कवारा जमाई और कवारी वो आए गए नहीं है? कवर वो गई है, कवर ओके। जमाई भी आए। अच्छा। ऐसे मेरे अटैक गई तब से हमें कवर जमाई आए थे। ओके ओके। एंड एक और चीज पूछना था कि अभी ये जो सगाई और कोर्टशिप के बीच का जो पीरियड है, उसमें कुछ हाँ, ये दिलीप और मनीष और प्रवीणा कुछ छेड़ते वेड़ते थे वीना को, या कैसे कुछ होता था आपके सामने? तो छोटे थे, दिलीप मनीष दोनों छोटे ही थे ना। हाँ। तो ये तो डैडी आते तो भी ज्यादा बात नहीं करते थे। अच्छा। ओके ओके हाँ, छोटा था। अब ओके। मनीष सब 5 7 साल रहो तो, ओके दिलीप 9 10 साल रहो तो, छोटे छोटे छोटा था। ओके। अभी मैं कहता जीजा जी आवे जा रहे बारे बातें करो करने, तो बोलता ही कौन। अच्छा, पहले थोड़ा डर डर रहता था कि भाई बड़ों के हाँ, सामने। डर डर रहता था।
ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मेरा अगला सवाल ये है कि अभी शादी फिक्स हुई होगी, तो शादी फिक्स होके एक्सपीरियंस कैसे रहा? हाँ, तो शादी फिक्स होने के बाद में उन्होंने बारात लेके आए, सत्रम भी अच्छा था। आपके दादू साहब भी बहुत खुश हुए, नहीं करके नहीं। शादी हुई और कुछ 1-2 साल बाद उनका बच्चा भी हो गया, उनके पहला बच्चा हाँ, कपिल था। तो वो कैसे रहा एक्सपीरियंस? वीना का जापा उधर फिर ही? बहुत खुशी का माहौल ही था ना। अच्छा। साथ में मिलाया, पहला दोता हुआ घर में, तो बहुत खुशी थी। तुझे तो देख के नाना साहब बहुत खुश होते थे। ओके। कभी भी नाराज होके आते और बच्चे को गोद में दे दिया तो बस खुशी हो जाती थी उनको। अरे वाह। 2-2.5 साल रहा तब तक तो इतना नाना साहब का बहुत थोड़ी, नाना साहब का टेंशन ज्यादा था उस टाइम में। लेकिन तुझे देखना कि एकदम वो हो जाता था। मन खुश हो जाता था। उसके बाद फिर वीना छुट्टियों में वगैरह आने लगी, तो छुट्टियों में वीना कैसे रहती थी, क्या करती है आजकल बैंगलोर छुट्टियां जाने में? हमारे तो यहाँ बेंगलुरु में रहती, महीना भी रहती, 1.5 महीना भी रहती थी। हाँ। देखिए, घर का काम कराती थी, हाथ बंटाती थी, या बाहर जाते थे मिलने के लिए और सब में। अच्छा, तो हाँ, मतलब छुट्टियों में भी आके घर का काम, मुझे मतलब बहुत बैडमिंटन का बहुत शौक था। किसका बहुत शौक था? अन्य, तुझे बहुत बैडमिंटन का बहुत शौक था। अच्छा, मुझे बैट बॉल का शौक था, तो इसीलिए मेरे को लेके। हाँ, तो नाना सर लेके आते थे खिलौना बहुत। तेरे लिए तो बहुत खिलौना लाया। हाँ, ओके ओके ओके, वेरी नाइस। छुट्टियों में। हाँ, हाँ। छुट्टियों में आके सब मिले हुए थे भाई बहन सब, सब पत्ते खेलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बातें करते हैं, होटल जाते हैं। और रहते ही इतने ही है, 4-8, 2-4 दिन इधर, 2-4 दिन शोभा में, 2-4 दिन प्रसिद्ध में, और बस। वीना के 2 बच्चे हैं, हाँ, तो उसकी शादी हो गई, एक और की सगाई भी फिक्स हो गई है, तो उसकी भी शादी हो हाँ, गई। तो वो माहौल कैसा था, पहला मायरा और 32 का फंक्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो तो भी तेरे को मालूम ही है, तू बड़ा ही था। अरे मेरे को मालूम है, बट अपने ऑडियंस में जो लोग हैं उनको तो मालूम नहीं है, तो उनको भी पता चले उसका एक्सपीरियंस कैसा था। वो तो हमारे पहला मेरा था तो बहुत खुशी थी। इनके भाई भाभी को भी बहुत खुशी थी। बहुत, उन्होंने ही सब कुछ किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और उसके बाद हम मायरा लेके गए, वहां भी हमको बहुत गुगला परिवार ने बहुत हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह मनवार की। और हम दोईते की खुशी में बहुत झूम गए। अरे वाह, क्या बात है, दोहिते की खुशी में बहुत झूमे, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, एंड नानोसा को और आपको दोनों को खुश देखते हुए हमको ही बहुत हाँ, खुशी, सबको अच्छा लगा। हाँ, परिवार को। बहुत खुशी होती है। अभी आपको पता ही चला है कि वीना ने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके 50वें जन्मदिन में आप उसको उनको क्या बताना चाहेंगे, वो आप बता दीजिए। देखो, 50 साल के बहुत अच्छे गुजर गए हैं, और बहुत उसने घर संभाल दिया, बहुओं को संभाल दी। लेकिन आगे भी ऐसे करती रहो, और उसकी सासू की सेवा करती रहो। मेरा तो यही आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़ती जाए और सबको, परिवार को अच्छे संभाल के रखे। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अभी 50 साल तो मेन हो गए, 50 साल तो हो हाँ, गए। और 50 साल में वीना को क्या एंजॉयमेंट करना चाहिए आपके अनुसार, और 50 साल आगे के 50 साल कैसे गुजारने चाहिए? भगवान उसको बहुत अच्छी लंबी आयु दो, और स्वस्थ रखो, मस्त रखो। वेरी नाइस। ऑन दैट नोट वीना जी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही है आपके अम्मा का कहना। तो हाँ, ये याद रखना हमेशा, और बहुत खुश रहना। थैंक यू सो मच अम्मा फॉर द वंडरफुल टाइम। एंड बहुत अच्छा आपने ये मतलब इंटरव्यू में थोड़ा आप गलती हुए तो बरोबर कर दे। डर लगता है, बट ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, पहली बार के लिए बहुत अच्छा किया आपने। वही तो। बहुत अच्छी बात है, वेरी प्राउड ऑफ यू।